आशीषित द्वितीय फसह आ गया है। आइए हम परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार और फसह उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करके फसह में निहित अर्थ पर चिंतन करें। आज हम सियोन में फसह को पवित्र मना रहे हैं। यह फसह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुनिया भर में एकता में मनाया जा रहा है। आज द्वितीय फसह है। यह पवित्र कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने का 14वां दिन है। पहला फसह पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन पर था, जिसे हमने पहले ही एक महीने पहले मनाया था। जिन लोगों को पहले फसह के बाद बपतिस्मा दिया गया था या जो एक अपरिहार्य कारण से पहले महीने में इसे नहीं मना सके थे, वे आज द्वितीय फसह मना रहे हैं। आज हम इस बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि द्वितीय फसह का अर्थ और महत्व क्या है। दोनों फसह जो दूसरे महीने में मनाया जाता है और पहले महीने में मनाया जाता है, उनमें एक ही प्रतिज्ञा है। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर के नियम के अनुसार केवल वे जो पहले महीने में फसह को नहीं मना सके, उन्हें पहले फसह के एक महीने बाद दूसरे महीने में फसह का पर्व मनाने का मौका दिया जाता था। परमेश्वर ने उन सभी लोगों से जो फसह मनाते हैं वादा किया कि उनके लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार खोला जाएगा और अनंत जीवन दिया जाएगा। परमेश्वर ने उन पर पापों की क्षमा उंडेलने का भी वादा किया। इसके अलावा परमेश्वर ने हमें न्याय के दिन पर, जब परमेश्वर पृथ्वी के सभी लोगों पर 7 विपत्तियां लाएंगे, अंतिम विपत्ति से बचने के लिए एक चिन्ह के रूप में फसह दिया है। हम निश्चित रूप से बाइबल में दूसरे महीने में मनाए जाने वाले फसह के बारे में गवाही और शिक्षा पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ बढ़ाता है जो बाइबल में नहीं है या बाइबल में से कुछ घटाता है, तो क्या यह अनंत स्वर्ग के राज्य के उनके मार्ग के लिए हानिकारक नहीं होगा? आइए हम दूसरे महीने में मनाए जाने वाले फसह की शुरुआत को देखने के लिए गिनती अध्याय 9 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 1। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा। इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे। उन्हें नियत समय पर फसह मनाने के लिए कहा गया था। आयत 3, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इजरायलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय, यहां पहला महीना या दूसरा महीना दोनों पवित्र कैलेंडर से संबंधित है। यह सौर या चंद्र कैलेंडर नहीं है, बल्कि बाइबल कैलेंडर है। इस कैलेंडर को पवित्र कैलेंडर कहा जाता है। उन्होंने पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने किया। आयत 6, परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों ना चढ़ाए? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे कब मनाए? दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए। पवित्र कैलेंडर के अनुसार फसह पहले महीने के 14वें दिन होता है। फिर भी जो लोग किसी अपरिहार्य कारण से फसह को नहीं मना सके थे, क्या परमेश्वर ने उन्हें एक महीने बाद दूसरे महीने के 14वें दिन फसह को मनाने की अनुमति नहीं दी? आयत 11,
वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, इस मामले में कि किसी व्यक्ति को फसह मनाने में कोई समस्या या कठिनाई नहीं है लेकिन फसह नहीं मनाता है, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। परमेश्वर के लोगों में से नष्ट किए जाने का मतलब क्या स्वर्ग के राज्य में जाने में असमर्थ होना नहीं है? फसह में परमेश्वर की ओर से यह अद्भुत प्रतिज्ञा शामिल है। लेकिन जो लोग फसह मनाने में नाकाम रहते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह देखते हुए कि फसह की परमेश्वर की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है, आज मैं स्वर्गीय पिता और माता को एक बार फिर से हमारे लिए द्वितीय फसह मनाने का मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद और महिमा देना चाहता हूं। यदि द्वितीय फसह को मनाने का अवसर नहीं होता तो जो लोग आज द्वितीय फसह मनाने आए हैं उन्हें आत्मिक रूप से कुछ हद तक दुर्दशा का सामना करना पड़ता। चूंकि परमेश्वर ने द्वितीय फसह के पर्व की अनुमति दी है, इसलिए हम स्वर्गीय नागरिक बनने का वादा प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं, जो परमेश्वर की संतानों के रूप में स्वर्ग में जाएंगे। पुराने नियम में फसह को मेमने या बकरियों के द्वारा मनाया जाता था, लेकिन नए नियम के समय में यीशु पृथ्वी पर आए और हमें जानने दिया कि हमें मेमनों या बकरियों के बजाय रोटी और दाखमधु के साथ फसह मनाना चाहिए। तब फसह में कौन सी आशीष शामिल है जिसे परमेश्वर ने हमें मनाने की आज्ञा दी है? सबसे पहले परमेश्वर ने हमें एक निश्चित चिन्ह के रूप में फसह दिया जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। साथ ही परमेश्वर ने हमें इस बात की पुष्टि करने के लिए एक चिन्ह के रूप में फसह दिया कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसके अलावा जब हम फसह मनाते हैं तो उस समय से परमेश्वर हमें अपनी संतान बनने का अधिकार देते हैं, जो परमेश्वर को पिता और माता बुला सकती है। ये सभी वादे फसह में शामिल है। इसलिए जैसा बाइबल में लिखा है, भले ही कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करता है और चर्च जाता है लेकिन फसह नहीं मनाता, वे परमेश्वर के लोग होने का दावा नहीं कर सकते, ना ही वे खुद को परमेश्वर की संतान के रूप में मान सकते हैं। आइए अब हम इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ समय लें कि यह हमारा खुद का आग्रह नहीं है और इन सभी मामलों को बाइबल में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है। आइए हम मत्ती अध्याय 26 वचन 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? चेलों ने यीशु से पूछा। आयत 18, उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यह यीशु का उत्तर था। आयत 19, अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। मूसा के समय में उन्होंने मेमने या बकरियों के द्वारा फसह की तैयारी की थी। अब आइए हम नए नियम के समय में देखें कि यह क्या है जो उन्होंने फसह के पर्व पर तैयार किया था। हम एक दृश्य देखेंगे जहां रोटी और दाखमधु तैयार किए गए हैं। आइए हम आयत 26 पर जाए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने क्या ली? रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। इसका मतलब उन्होंने रोटी को आशीष दी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? यह मेरी देह है। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। यहां यह कटोरा वह कटोरा है जिसमें फसह का दाखमधु है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, उन्होंने हमें क्या करने को कहा? तुम सब इसमें से पियो। क्या यीशु ने हमें फसह की रोटी और दाखमधु खाने और पीने के लिए नहीं कहा था? आयत 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पुराने नियम के निर्गमन के समय में उन्होंने मेमनों या बकरियों को वध किया और उन पशुओं का मांस खाया और घरों के द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर उसका लहू लगाया। लेकिन जब हम नए नियम के समय की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब यीशु ने फसह मनाया
तो उन्होंने अपने चेलों को रोटी और दाखमधु के साथ फसह मनाने की आज्ञा दी। यीशु ने हमें सिखाया कि फसह की रोटी उनके पवित्र मांस यानी उनकी पवित्र देह को दर्शाती है। यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि कटोरे में दाखमधु उनके बहुमूल्य लहू को दर्शाता है, जिसे उन्होंने सभी मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उंडेला था। यह सब मत्ती अध्याय 26 वचन 26 से 27 में पूरी तरह से समझाया गया है। यीशु ने कहा, यह कटोरा वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, और हमें जानने दिया कि यह उनका लहू है जिसमें यह वादा शामिल है। परमेश्वर ने उन सभी लोगों को अनंत जीवन देने का वादा किया जो नई वाचा के सत्य में वास करते हैं। उन्होंने यह वादा उन सभी से किया जो कोई मसीह अनुसंघों को ग्रहण करते हैं, जो पवित्र आत्मा के युग में पृथ्वी पर आए हैं और जो आत्मा और दुल्हन को ग्रहण करते हैं। यह उन लोगों को दिया गया वादा है जो फसह के पवित्र सत्य में निवास करते हैं। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 में हमसे किए गए वादे की पुष्टि करें। आयत 53, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं, तुम में जीवन नहीं। उनके साथ क्या होगा जो लोग फसह की रोटी नहीं खाते जो यीशु मसीह के मांस को दर्शाती है, और जो फसह का दाखमधु नहीं पीते जो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को दर्शाता है? यीशु ने कहा कि उनमें कोई जीवन नहीं है। क्या वे लोग जिनमें कोई जीवन नहीं है स्वर्ग जा सकते हैं, जो अनंत जीवन का राज्य है? केवल वे जिनके पास अनंत जीवन है स्वर्ग जा सकते हैं। परमेश्वर ने इस कारण से इस संसार में फसह की स्थापना की और हमारे साथ एक वाचा बांधी ताकि हमें अनंत जीवन की आशीष और प्रतिज्ञा दे सके। अन्य सभी वार्षिक पर्वों को वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है, लेकिन जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर किसी कारण से पहले महीने में फसह नहीं मना पाए थे, उनके लिए परमेश्वर ने फसह को दूसरे महीने में एक बार और मनाने की अनुमति दी। क्या परमेश्वर उन लोगों से जो द्वितीय फसह का इनकार करते हैं स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि उन्हें परमेश्वर के लोगों में से अलग कर दिया जाएगा और नष्ट किया जाएगा? इसी कारण यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 वचन 53 में यीशु ने कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। मत्ती की पुस्तक 26 में, जिसे हमने पहले पढ़ा था, यीशु ने कहा, फसह की रोटी मेरा मांस है और फसह का दाखमधु मेरा लहू है। जो लोग फसह की रोटी और दाखमधु नहीं खाते और पीते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं है। जिसके पास जीवन नहीं है वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, इस वचन के द्वारा क्या यीशु ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझाया कि वे स्वर्ग नहीं जा सकते? आइए हम आयत 54 देखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो लोग फसह की रोटी खाते और जो फसह का दाखमधु पीते हैं, उनके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। सभी लोगों, आज हमारे पास फसह की रोटी और दाखमधु है। यह केवल एक रोटी और दाखमधु नहीं है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हमारे लिए परमेश्वर का वादा शामिल है। हमें इन वचनों को समझना और विश्वास करना चाहिए। हमारे फसह की रोटी और दाखमधु खाने और पीने का क्या मतलब है? इसे सरलता से कहे तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर के पवित्र मांस और उनके पवित्र बहुमूल्य लहू को प्राप्त कर सकते हैं? जब हम में परमेश्वर का मांस और लहू होता है, तो परमेश्वर और हमारे बीच यह किस तरह का संबंध स्थापित करता है? उस समय से वे हमारे माता पिता बन जाते हैं और हम उनकी संतान बन जाते हैं। क्योंकि अब माता पिता और संतान के जैसे परमेश्वर और हमारे बीच एक रिश्ता है, तो जो लोग फसह मनाते हैं उनके पास क्या अधिकार है? उनके पास परमेश्वर को पिता और माता बुलाने का अधिकार है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 में इसकी पुष्टि करें।
इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा क्या होऊंगा? पिता होऊंगा और तुम मेरे क्या होंगे? मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यहां परमेश्वर ने अपने बेटों और बेटियों के लिए एक पिता होने का संबंध स्थापित किया। दूसरे शब्दों में, माता पिता और संतानों के संबंध के द्वारा परमेश्वर ने हमें खुद से जोड़ा है। हमें यह वचन देने से पहले उन्होंने हमें और क्या शिक्षा दी? आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक देखें, जो एक ही कुरिन्थियुस के लोगों को लिखा गया था। अब हमने दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ा है, तो आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पर जाए, आयत 22। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह कौन सा पर्व है? यह फसह मनाने का दृश्य है जो लूका अध्याय 22 वचन 19 और 20 में दिखाई देता है। हमने अभी पहला कुरिन्थियों 11 पढ़ा है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक भेजने के बाद दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक कुरिन्थियस के लोगों को भेजा गया दूसरा पत्र था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 के अनुसार हमें परमेश्वर को क्या बुलाना चाहिए? लिखा है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरी संतान, अर्थात मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र मांस और बहुमूल्य लहू प्रदान किया है। हमारे पास मसीह का पवित्र शरीर और साथ ही उनका पवित्र और बहुमूल्य लहू है। इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने उन्हें प्राप्त किया है, उन्हें परमेश्वर को पिता और माता बुलाने का अधिकार दिया जाता है। इन सभी सत्यों को स्थापित करने और उसकी गवाही देने के लिए हमारे आगे कौन आया? रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि आत्मा आप ही इन सब की गवाही देता है। आइए हम रोमियो अध्याय 8 वचन 16 देखें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब माता पिता और उनके संतानों के बीच संबंध को प्रमाणित करने की बात आती है, तो माता पिता का मांस और लहू इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि उनकी संतान कौन है। क्या इससे स्पष्ट कोई और सबूत हो सकता है? क्या यह सबसे ठोस सबूत नहीं है? इसलिए परमेश्वर ने फसह के द्वारा, जिसे हम आज मना रहे हैं, स्वर्गीय संतानों को क्या देने का वादा किया है? परमेश्वर ने इस फसह के पर्व को मसीह के मांस अर्थात परमेश्वर के पवित्र शरीर और बहुमूल्य लहू में भाग लेने के लिए नियुक्त किया। आइए हम फिर से आयत 16 देखें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आत्मा ने पहले ही गवाही दी कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बारे में गवाही देने के लिए उसने किसका उपयोग किया? हम केवल यह कहकर परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसलिए परमेश्वर मेरे पिता है और परमेश्वर मेरी माता है। हमारे कई भाइयों और बहनों में से कुछ किसी के लिए मां है और आप में से कुछ किसी के लिए पापा है। यदि आपके पास से गुजरने वाला किसी भी युवा व्यक्ति बस यह कहता, आप मेरी माता है या आप मेरे पिता है, तो क्या आप उसके पिता या माता बन सकते हैं जिसने आपके मांस और लहू को विरासत में नहीं प्राप्त किया है? चाहे कोई संतान माता पिता के दिल को कितना ही क्यों ना तोड़ती हो, क्या परिवार के रिश्ते को तब तक तोड़ा जा सकता है जब तक कि संतान में उसके माता पिता का मांस और लहू है? उनके रिश्ते को हमेशा के लिए नहीं
तोड़ा जा सकता, क्योंकि संतान में उसके माता पिता का मांस और लहू होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें फसह के द्वारा अपनी संतानों के रूप में स्वीकार करने की विधि दी। और परमेश्वर ने कहा, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, जब तू आग से गुजरे तो मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि वह जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, चाहे वह हमें किसी भी मार्ग पर ले जाए। यह हमेशा सबसे अच्छा मार्ग होगा जो आखिरकार हमें स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाता है। परमेश्वर ने हमसे यह भी वादा किया कि यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई है तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बन गए हैं और परमेश्वर की बेटियां बन गए हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 41 वचन 10 देखें। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर बस मनमाने ढंग से किसी की भी मदद नहीं करते। जैसे आप इस वचन के द्वारा देख सकते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की संतान है। इसके अलावा क्योंकि वे परमेश्वर की स्वर्गीय संतान है, तो वह उन्हें क्या देते हैं? परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देते हैं। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता के डीएनए को प्राप्त करते हैं? अपने मांस और लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें डीएनए दिया है जिसमें अनंत जीवन है। क्या इसी कारण से परमेश्वर ने यूहन्ना 6 में वादा नहीं किया कि जो कोई भी फसह की रोटी खाता है और दाखमधु पीता है उसके पास अनंत जीवन है और वह उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाएंगे? समझने का दूसरा तरीका यह है कि जो लोग फसह की रोटी और दाखमधु नहीं खाते और पीते हैं वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का पवित्र मांस और लहू नहीं है ना? ऐसे लोगों के पास परमेश्वर को हमारे पिता और माता बुलाने का अधिकार नहीं है। भले ही यदि वे परमेश्वर को अपने पिता और माता बुलाते हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर उन्हें अपनी सच्ची संतानों से अलग कर देंगे, क्योंकि उनके पास फसह के द्वारा परमेश्वर का पवित्र मांस और बहुमूल्य लहू नहीं है। तो परमेश्वर उनसे कहेंगे, तुम मेरी संतान नहीं हो। स्वर्गीय घर केवल स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के लिए है, इसलिए तुम सभी मेरे पास से चले जाओ जो मेरी संतान नहीं हो। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसलिए फसह की रोटी और दाखमधु हमें देते हुए यीशु ने कहा, यह मेरा मांस है, यह मेरा लहू है, यह नई वाचा है जिसे मैं तुम्हारे लिए स्थापित कर रहा हूं। परमेश्वर ने हमें यह प्रतिज्ञा एक वाचा के रूप में दी है। सभी लोगों, क्या उन बातों में बड़ा अंतर नहीं है जिसमें प्रतिज्ञा है और जिसमें प्रतिज्ञा नहीं है? जैसे मैं हमेशा यह उदाहरण देता हूं कि बपतिस्मा के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी और गंदगी को धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के बीच अंतर है। हम अपने हाथों, चेहरों और पैरों को धोने के लिए हर दिन जिस पानी का उपयोग करते हैं, क्या वह हमारे पापों को साफ कर सकता है? हम अपने हाथ, पैर, बाल या चेहरे को चाहे जितना भी धो ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बपतिस्मा के लिए हम जिस पानी का उपयोग करते हैं उसका एक अलग अर्थ है ना? इसका एक अलग अर्थ है, भले ही यह एक ही पानी है। पहला पत्रस अध्याय 3 में दिए गए परमेश्वर के वचनों के अनुसार क्या परमेश्वर ने यह नहीं बताया कि पानी उद्धार का एक चिन्ह है जो हमारे सभी पापों और अपराधों को दूर कर सकता है? भले ही यह उसी तत्वों से बना पानी है, लेकिन जिस पानी में वाचा होती है उसमें पापों को क्षमा करने का अधिकार होता है। फिर भी जिस पानी में वाचा नहीं होती वह उस पानी से पूरी तरह अलग होता है जिसमें प्रतिज्ञा होती है। आज हम जो रोटी और दाखमधु खाने और पीने जा रहे हैं उनमें परमेश्वर की वाचा है। आज परमेश्वर हमें अपनी संतान बनने का अधिकार देते हैं और हमें इस दिन यानी फसह के दिन पर अपनी संतानों के रूप में स्वीकार करते हैं। फसह की रोटी और दाखमधु सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा और दाखमधु का एक कटोरा नहीं है, एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में दी है
वह उनमें है। इस क्षण से आप स्वतंत्र रूप से परमेश्वर को अपने पिता और माता बुला सकते हैं। चाहे हम जो भी करें, चाहे हम कहीं भी हो, परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा और हमारी मदद करने के लिए वहां रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके सभी परिवार भी पिता और माता की आशीष के अंतर्गत स्वर्ग जाएंगे। बेशक हम सभी स्वर्ग में खुशी से रहेंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि सियोन में सभी परिवार इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हमेशा प्रेम, खुशी और सद्भाव के साथ रहे। आज हम इस पर्व फसह के द्वारा स्वर्गीय परिवार बन गए हैं। आज हम जो फसह मना रहे हैं उसमें वह प्रतिज्ञा है जिसे हम 1000 सोने की ईंट या लाखों रुपए से भी नहीं खरीद सकते। आपको आज बहुत बहुमूल्य वादा प्रदान किया गया है। इसलिए आइए हम स्वर्गीय पिता और माता को अधिक महिमा और धन्यवाद दें और परमेश्वर के निकट रहकर अपना शेष विश्वास का जीवन अधिक अनुग्रहपूर्ण रूप से जिए। एक बार फिर मैं इस बहुमूल्य आशीष को देने के लिए स्वर्गीय पिता और माता को महिमा और धन्यवाद देता हूं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।